21 सितंबर 2025 की एक खबर देखते हैं हम, जब उत्तराखंड में दो बड़े नकल माफियाओं की गिरफ्तारी होती है, हाकम सिंह और पंकज गौड़। पुलिस इस पूरे फ्रॉड का खुलासा करती है। 12 से 15 लाख में डील होती थी। 12 से 15 लाख रुपए लेकर परीक्षा में पास कराने की बात चल रही है। इसके आधार पर एक संयुक्त टीम देहरादून पुलिस और एसटीएफ की बनाई गई थी। इसके बाद जो है कुछ छात्रों से इसमें जो नंबर आए थे एसटीएफ के पास, उनसे वेरिफिकेशन किया गया। इस मामले में काफी हो हल्ला हुआ था। स्टूडेंट प्रोटेस्ट चले थे लंबे टाइम तक। हमारे सीएम साहब भी सख्ती दिखाते हैं और इसे नकल जिहाद का नाम दे डालते हैं और कहते हैं कि जब तक नकल माफियाओं को मिट्टी में नहीं मिला देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन अभी दोनों मुख्य आरोपी जमानत पर बाहर आ गए। पंकज पहले ही आ गया था और अब असली आरोपी हाकम सिंह भी कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर आ चुका है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को हाकम सिंह की जमानत याचिका मंजूर कर ली। इससे पहले इसी मामले में उनके सहयोगी पंकज गौड़ को 14 जनवरी को जमानत मिल चुकी थी। अगर नकल इतना बड़ा अपराध है कि उसे जिहाद कहा जाए, तो फिर इस मामले के मुख्य आरोपी जमानत पर आसानी से बाहर आ कैसे जाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल। पेपर चोर गद्दी छोड़, इस तरीके की नारेबाजी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सड़क पर थी। उत्तराखंड में पेपर लीक के मुद्दे ने थामी सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। युवाओं के गुस्से की ये सबसे नई तस्वीर हल्द्वानी से आई। मुस्लिम मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद सीएम धामी ने कल नकल जिहाद का जिक्र किया था। ये कहानी इन एक दो लोगों की नहीं है, बल्कि ये उस महकमे की कहानी है जहां मंच से नकल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, लेकिन जमीन पर वही चेहरे खुलेआम घूमते हैं जिन पर सबसे बड़े आरोप होते हैं। और इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा नुकसान उनका होता है जिनके पास पैसा नहीं, सिफारिश नहीं, जिनके पास सिर्फ मेहनत होती है। गवर्नमेंट एग्जाम के लिए लाखों युवा कई कई सालों तक मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, और फिर जब इस तरह के नकल गिरोह सामने आते हैं तो वो युवा अंदर से बुरी तरह टूट जाते हैं। आज की ये वीडियो उसी सच्चाई पर है जिसे हर युवा जानता है, लेकिन हमारा सिस्टम अनजान बने रहने का नाटक करता है। साल 2025 में उत्तराखंड की धरती पर एक शब्द गूंजता है, नकल जिहाद। सीएम साहब खुद ये शब्द यूज करते हैं। मंच से ऐलान होता है, अब नकल माफिया बचेगा नहीं। ये शब्द किसी यूट्यूबर के नहीं थे, ये शब्द किसी विपक्षी ने नहीं कहे थे, खुद उत्तराखंड के सीएम साहब ने कहे थे। मंच से कहा गया कि नकल माफिया युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है और जब तक ये माफिया मिट्टी में नहीं मिल जाता सरकार चैन से नहीं बैठेगी। सीएम साहब ने यह भी कहा था कि कोचिंग माफिया, नकल माफिया और सिस्टम के कुछ लोग मिलकर संगठित साजिश चला रहे हैं। सरकार का दावा है कि नकल रोकने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून है। 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल भेजा गया है, कई परीक्षाएं रद्द की गई हैं। इस कानून के लागू होने के पश्चात हमने वर्ष 2022 के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने। शायद ये कानून उतना ही मजबूत है जैसे कागज पर बनी सड़कें मजबूत होती हैं। कानून किताबों में पहरा देते हैं, लेकिन जमीन पर नकल बेखौफ घूमती है। लगता है शक्ति कानून में नहीं, सिर्फ बयानों में है। 2022-23 के दौरान उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC की परीक्षाओं में पेपर लीक्स और धोखाधड़ी के आरोप सामने आए थे। जांच में सामने आया था कि एक व्यक्ति हाकम सिंह एस्पिरेंट से 12 से 15 लाख तक मांग के उन्हें एग्जाम पास करवाने का प्रॉमिस कर रहा था। इस प्रकरण में आरोप था कि हाकम सिंह ने अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करवाने का झांसा देकर उनसे भारी रकम वसूली। जब ये अभ्यर्थी फेल हुए तो फ्यूचर में होने वाली परीक्षाओं में गारंटी का वादा करके उन्हें फंसाया गया। अब जो असली सरगना था यानी हाकम सिंह, इसे जनवरी 2026 में हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। कोर्ट का मानना था कि आरोपी के समर्थन में सबूत पर्याप्त नहीं थे। ठीक है, कोर्ट सबूत पर काम करती है, इस पर कोई सवाल नहीं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी जांच प्रक्रिया वाकई मजबूत है? क्या सिस्टम इतना सक्षम है कि बड़े नेटवर्क को तोड़ सके? अगर वाकई सिस्टम सख्त हो चुका है, अगर नेटवर्क टूट गया है, तो फिर स्टूडेंट प्रोटेस्ट क्यों होते हैं? बीच बीच में नए नाम क्यों सामने आते हैं? भरोसा क्यों नहीं बन पा रहा है? मान लीजिए किसी के पास पैसा है तो वो सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, लेकिन सोचिए उन युवाओं का जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास सिफारिश भी नहीं है, जिनके पास सिर्फ मेहनत है, जो बंद कमरों में 8-10 घंटे पढ़ते हैं, सालों तक जिंदगी रोक देते हैं। इसके बाद जब वो एग्जाम देते हैं तो पता चलता है सीटें तो पहले ही भर चुकी हैं। मेहनत से नहीं, गड़बड़ी से और धांधली से। ये सिर्फ नाइंसाफी ही नहीं बल्कि पूरे युवा वर्ग का भरोसा तोड़ने जैसा है। जैसे ही कोई पूछता है जमानत कैसे मिली, असली मास्टरमाइंड कौन, तुरंत एक गैंग एक्टिव हो जाती है। सरकार का महिमा मंडन शुरू, सवाल पूछने वाले को गालियां, उसे देशद्रोही घोषित करना। आज यही अंधभक्ति सत्ता की सबसे बड़ी ढाल बन चुकी है। इतिहास गवाह है, अंधभक्ति ने कभी भ्रष्टाचार नहीं रोका,
उसने सिर्फ सत्ता को बचाया है। एक एस्पिरेंट का दर्द वही समझ सकता है। मैं खुद यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूं, आईएएस की तैयारी की है, इसलिए जानता हूं कि बंद कमरे क्या होते हैं, रिजल्ट का इंतजार क्या होता है, और जब मेहनत हार जाती है तो अंदर ही अंदर इंसान कैसे टूट जाता है। आज उत्तराखंड में हजारों युवा वही दर्द झेल रहे हैं। उत्तराखंड को बने 25 साल हो गए, लेकिन आज भी यूकेपीएससी के एग्जाम टाइम पर नहीं होते। बाकी स्टेट में हर साल जो कैलेंडर जारी होता है उस पर अमल किया जाता है। उत्तराखंड में इस मामले में बहुत बुरे हाल है। यहां तक कि भर्ती प्रक्रियाएं भी विवादों में रहती हैं, रिजल्ट लटकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम के अंदर अब भी कई भ्रष्ट लोग बैठे हैं जो अपने अपने लोगों को सिस्टम में घुसा चुके हैं। कार्रवाइयां तो होती हैं लेकिन आधी अधूरी। ये वीडियो किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये दोहरे चरित्र वाले सिस्टम के खिलाफ है। इन 25 सालों में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही सत्ता की बागडोर संभाली, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के अलावा कभी कुछ नहीं किया, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में ज्यादातर नेता बिन पैंदी के लोटे की तरह इधर उधर लुढ़कते रहते हैं। मतलब ज्यादातर नेता जो आज बीजेपी में वो कल कांग्रेस के थे, और जो आज कांग्रेस में वो परमानेंट यहीं के रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। इन 25 सालों में ना हमारे स्टेट में अवैध खनन रुका, न नक्सल गिरोह खत्म हुआ, और ना ही करप्शन कम हुआ। अपना मतलब निकलने के बाद ही एक नेता दूसरे पर आरोप लगाता है, लेकिन जब तक खुद को फायदा मिलता रहा तब तक मौन समर्थन इनकी तरह। मैं वन मंत्री था तो मैंने रामनगर में जाके, हल्द्वानी में जाके सब जितने खनन के ठेकेदार थे सबसे कहा 10-10 लाख के चेक लाओ। मैंने खुद कहा, मैं भी दोषी हूं उस मामले में। जो धामी कह रहा है ना कि खनन पे हमने डंका पीट दिया। सीएम साहब ने जिस जोश के साथ नकल को सीरियसली लेते हुए इसे नकल जिहाद बोला था, तो लगा था कि अब यहां पर जीरो टॉलरेंस दिखेगा, लेकिन यहां कहानी दूसरी है। अगर नकल जिहाद सिर्फ भाषणों की गूंज है तो युवाओं के सपनों से खेलना बंद होना चाहिए, और अगर ये सच में अपराध है तो जमानत पर घूमते चेहरे और खामोश सिस्टम दोनों पर जवाब देना चाहिए। अगर मेहनत आज भी सबसे बड़ी योग्यता है तो उसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये जंग किसी एक आदमी की नहीं है, ये जंग हर उस गरीब और ईमानदार छात्र की है जिसकी सीट पैसे ने छीन ली।